हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। आपने क्लास 4 में ज्योमेट्री के बारे में सीखा था, उसको हम एक बार देखते हैं। आपने क्या क्या सीखा था फोर्थ क्लास में। पॉइंट क्या है, लाइन, एरो के बारे में सीखा था। एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, वो भी सीखा था। हाउ टू मेजर एंड ड्रॉ एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर, यानी प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को किस तरह से मेजर करना है और कैसे ड्रॉ करना है, ये भी सीखा था। टाइप ऑफ एंगल सीखा था, जिसमें जीरो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये आपने क्लास 4 में ज्योमेट्री में सीखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता है तो क्लास 4 का प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं वीडियो, उसमें ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अभी हम क्लास 5 का जो ज्योमेट्री है उसमें सीखेंगे लाइन, टाइप ऑफ लाइंस। हमने यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, या सिंगल एक लाइन बनाया है। यहाँ पे टाइप ऑफ लाइन सीखेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये सीखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा टाइप ऑफ लाइंस क्या है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल क्या है। इस टाइप ऑफ लाइंस का फर्स्ट टाइप है पैरेलल लाइंस। जो लाइंस हैं उसका फर्स्ट टाइप है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। लाइंस दैट हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे हमने ये दो पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी यहाँ पे दिखाया हुआ है। लाइंस दैट हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, किसी भी पॉइंट पे इनका जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगा। जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो सेम डिस्टेंस रहेगा। सेकेंड पॉइंट है पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। अगर ये जो पैरेलल लाइन है इनको आगे एक्सटेंड किया जाए तो ये किसी भी पॉइंट पे कभी भी मीट नहीं होंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं। वी यूज द साइन, ये पैरेलल साइन है, टू रिप्रेजेंट देम। दो लाइन है ए बी और सी डी, अगर वो पैरेलल है तब हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन का यूज करेंगे। ए बी लिखेंगे, ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, इन दोनों के बीच में ये जो साइन है, दो लाइन पैरेलल लाइन है उनका साइन लगाएंगे। ए बी पैरेलल सी डी, इसको जब रीड करेंगे तो रीड करेंगे ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज हैं और ये हमने फिगर यहाँ पे चित्र बना के दिखाया हुआ है। इसकी हेल्प से समझ सकते हैं पैरेलल लाइन कैसे होती हैं और किस तरीके से उसको लिखते हैं और रीड करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइंस है इंटरसेक्ट लाइंस। इंटरसेक्ट लाइंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज। टू लाइंस दैट मीट और क्रॉस एट अ पॉइंट, क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी एक किसी पॉइंट पर दो लाइन जब वो क्रॉस करती हैं, मिलती हैं। द पॉइंट ओ, जो एक पॉइंट है ओ, एट विच, जिस पर दे मीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन है ए बी एंड सी डी, ये दोनों आपस में मीट होती है पॉइंट ओ पर, ये क्रॉस करती है एक दूसरे को। ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। यानी जो ए बी एंड सी डी ये इंटरसेक्ट लाइन है, ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक पॉइंट पर मीट होती हैं, मिलती हैं। उस पॉइंट ओ को, जिस पॉइंट ओ पर जो मिल रही है ओ पॉइंट है, और ये जो ओ पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट लाइन है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, टू लाइंस दैट मीट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी लेकिन
जब ये इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, तब जो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। दो लाइन एक दूसरे को मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन ये कंडीशन है कि लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वो लाइन परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। वी यूज द साइन, ये जो साइन है यूज करेंगे, परपेंडिकुलर साइन है, टू रिप्रेजेंट देम। लाइन पी क्यू एंड एम एन ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और इनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, इधर भी 90 और यहाँ भी। ये 4 प्लेसेस हैं, यानी 4 जगह हैं जहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा। लिख सकते हैं इसको एम एन, जो लाइन एम एन है, एम एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू पर एम एन लाइन परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। लाइन पी क्यू इंटर परपेंडिकुलर ऑन एम एन, जो लाइन पी क्यू है वो भी एम एन लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इस फिगर में, चित्र में आप देख सकते हैं ये जो लाइन हमने किस तरह से शो किया हुआ है और कैसे लिखा हुआ है, कैसे रीड किया हुआ है। तो अभी आपने 3 टाइप ऑफ लाइंस सीखा है। अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। एंगल के बारे में हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है, एंगल क्या है। अब हम सीखेंगे एंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल है उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो स्ट्रेट लाइन, ये जो सी बी, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, उस पर एंगल बने हुए हैं। ये एंगल ए ओ बी है और दूसरी साइड ए ओ सी है। ये जो सी बी लाइन है, बी सी लाइन है, इसके ओ पॉइंट पर ये दूसरी लाइन को, दूसरी रेज को यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये 2 एंगल बनाएगी। एक एंगल ए ओ बी होगा, दूसरा एंगल ए ओ सी होगा। अभी प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल सी ओ बी इज स्ट्रेट एंगल। पहली कंडीशन, जो ये एंगल सी ओ बी, जो सी ओ बी कंप्लीट एंगल है, ये आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर पूरा जो एंगल बनाता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। जो ये एक एंगल है सी ओ बी, वो 180 डिग्री है। द सम ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी इज 180। अगर ये सी ओ बी, ये जो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री है, तो इस पे जो एंगल बनेगा ए ओ बी, ये एंगल और एंगल ए ओ सी, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी इस एंगल के इक्वल ही होगा। तो वही हमने लिखा हुआ है। तो ये जो प्रॉपर्टी, इससे हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बने होंगे उनको सम करेंगे तो उनकी वैल्यू, उनका जो आंसर आएगा सम करने के बाद, वो 180 डिग्री आएगा। या तो वो 2 एंगल हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक एंगल भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3 एंगल हमने दिखाया हुआ है। एंगल सी ओ बी, पहले हम ये देख लेते हैं, एंगल ए ओ बी, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा ओ पॉइंट पर वो 180 डिग्री होगा। अब एंगल सी ओ बी, ये एक एंगल है, एंगल 1, इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं, एंगल 2, एंगल 3। अब ये एंगल 1 है सी ओ बी, हमने लिखा हुआ है, प्लस डी ओ बी, डी ओ बी, सॉरी डी ओ सी रहेगा, डी ओ सी एंगल, एंगल 2 है, 3 एंगल है डी ओ ए, एंगल डी ओ ए, एंगल सी ओ बी, डी ओ सी,
एंड DOA, ये जो 3 एंगल हैं, अगर इन तीनों को सम करें, इन तीनों को ऐड करें तो ये स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ये 180 डिग्री जो हो रहा था उसके इक्वल होगा। अब इस प्रॉपर्टी से हम ये समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। अगर कभी क्वेश्चन में अगर 2 एंगल दिए हुए हैं स्ट्रेट लाइन पे, एक की वैल्यू दी है, दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 180 डिग्री में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एंगल AOB हमको दिया हुआ है, एंगल AOC को फाइंड करने के लिए टोटल जो 180 डिग्री है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे 3 एंगल है, यहाँ पे जो ये DOA एंगल है ये 90 डिग्री पे है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का है। यहाँ पे जो 90 डिग्री अगर है और एक एंगल 2 की वैल्यू दी हुई है, एंगल 1 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 180 में से 180 डिग्री जो स्ट्रेट एंगल है उसमें से 90 डिग्री माइनस करेंगे और जो दूसरी वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, तो हमें तीसरा जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एंगल की, एंगल अराउंड अ पॉइंट। कोई पॉइंट O है, ये हमने O पॉइंट लिया हुआ है, इसके अराउंड में जो एंगल है उसके बारे में प्रॉपर्टीज क्या है एंगल की। ये O पॉइंट पे एंगल बना हुआ है, एंगल AOB, एंगल है AOB जिसको हमने एंगल 1 दिखाया हुआ है। सेकेंड एंगल BOA, एक जो इनसाइड का इस साइड का एंगल है, दूसरा ये साइड का जो एंगल है एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 है AOB और एंगल 2 BOA, ये साइड का एंगल है, एक इस साइड का एंगल है। अगर ये दोनों एंगल का ऐड किया जाए, सम किया जाए, तो 360 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि जो ये एक राउंड कंप्लीट होता है, जब ये राउंड कंप्लीट होगा, यहाँ से पूरा एक राउंड कंप्लीट होगा, कहीं से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पूरा एक राउंड कंप्लीट होगा, उसको 360 डिग्री बोलते हैं। यानी द सम ऑफ एंगल AOB एंड एंगल BOA इज 360 डिग्री। वही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 360 डिग्री। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट से जो एंगल है उनका सम 360 डिग्री होगा। अब ये क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 360 में से माइनस कर देंगे। एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है, 2 की फाइंड करनी है, 360 में से माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से ये फिगर 2 है, इसमें भी एंगल 1 AOB, एंगल 2 है BOC एंड एंगल 3 है AOC, यानी आउटसाइड का जो एंगल है ये एंगल 3 है। यहाँ पे भी पॉइंट जो है O है, यानी इस पॉइंट के अराउंड में जो एंगल है टोटल 360 डिग्री है। तो हम इस फिगर में बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 360 डिग्री। इसमें किसी भी 2 एंगल की वैल्यू फाइंड दी हुई है और एक एंगल की फाइंड करनी है, तो हम 360 में से बाकी के 2 एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें एक जो तीसरा एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री है। अगर हमें यहाँ पे ये 180 डिग्री इसकी वैल्यू है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, ये फाइंड है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 में से 180 को माइनस करना है। जो आंसर आएगा
उसमें से एंगल 1 जो दिया हुआ है उसको फाइंड करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल के जो स्ट्रेट लाइन है उस पे जो एंगल बनेंगे उन दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और किसी पॉइंट के अराउंड में जो एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो अभी आपने लाइन और प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल के बारे में सीखा, और ये प्रैक्टिस करेंगे और सीखते रहेंगे।